नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आ रहा है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इन्होंने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। अगर हम कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं इनकी बाइफरकेशन के बारे में बात करें तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल 50 पोस्ट हैं और जनरलिस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पर 120, तो टोटल यहाँ पर 170 पोस्ट हो जाते हैं। बाकी जो कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन डेट्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आप इसमें 29th ऑफ सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 13 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा और फेज़ 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 17 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिसर्स कार्डर ऑन रेगुलर पे रोल्स of the company shall be on probation for a period of 1 year from the date of joining the duty. The probation may be extended twice by a further period of 6 months at a time stretching up to 1 year. तो बेसिकली यहाँ पर ये लिखा गया है कि 1 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा और हर 6 महीने में यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 2 बार तक, यानी कि टोटल 1 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम भी पास करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द नॉन लाइफ लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एग्जामिनेशन आपको बेसिकली कंप्लीट करना होगा, पास करना होगा। इसके बाद अगर हम सैलरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक पे जो है वो होगा 50,925 से और मैक्सिमम यहाँ पर 96,765 तक ये जा सकता है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जनरलिस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिसमें कि आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। और अगर हम स्पेशलिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट्स कैटेगरी के लिए ये बेसिकली भर्ती इन्होंने निकाला है। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके अलावा ग्रेजुएशन स्लैश पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस, MCOM विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो ये बेसिकली आपके पास होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स का और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स का। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो फेज़ 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो कि टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर 3 सेक्शन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसे भी आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और इसे भी आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद अगर हम मेन एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। तो अगर हम मेन एग्जामिनेशन फॉर जर्नलिस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 50 मार्क्स का आएगा जो कि आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। तो इस प्रकार से ये टोटल 200 मार्क्स का हो जाता है। अगर हम स्पेशलिस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग के टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस भी 40 मार्क्स का होगा, 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का होगा जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का भी यहाँ पर टेस्ट होगा जो कि 40 मिनट्स का होगा और इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी 200 मार्क्स का यहाँ पर बन जाता है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बात करें
तो ये टोटल 30 मार्क्स का होने वाला है और 30 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। इसके अंदर 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग होगा और ऐसे राइटिंग होगा 20 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के गलत आंसर देते हैं तो 1/4 यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और जो लोग इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस जो है वो पे करना होगा और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 850 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। तो ये था ओवरव्यू इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन साथ ही साथ एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे पढ़ के अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।